हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्षितिज की एक नई पोएम जिसका नाम है उत्साह। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसमें जितना भी प्राकृतिक सौंदर्य है हमारे आसपास उसके बारे में बताया गया है। यूजुअली जितनी भी कविता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की वो इन्हीं प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाती हैं। जैसे आपकी एक और कविता है इसमें अट नहीं रही है, उसमें भी प्राकृतिक सौंदर्य को ही दिखाया गया है और इसमें बादल, वर्षा, इन सब को दिखाया गया है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन समरी। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। अब इसमें क्या है, कवि ने बारिश बारिश जब होती है उससे पहले जो आकाश में काले बादल दिखते हैं ना, उनके गरजने और आकाश में जब बिजली चमकती है तो उसका जो क्या क्या होता है उसका अद्भुत वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। कवि क्या कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और ये हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। कविता में बेसिकली किस बेसिस पे कविता है कि जब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या लाइफ को लेके बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा या वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तो इस कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हो गया है उसको हमें बदलने की सोचना चाहिए, ना कि उस पे हमें रोना चाहिए। ठीक है, तो वही बादलों को बताया गया है कि पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर आओ, साथ में जब बारिश होगी तो लोगों को एक नई पॉजिटिविटी दिखेगी, कुछ नया करने का संदेश मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लास में कोई टेस्ट हुआ है, कोई एग्ज़ाम हुआ है, उसमें अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो अगर आप उस पर रोओगे तो कुछ चेंज तो नहीं हो सकता, मार्क्स बढ़ तो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इन कंट्रास्ट अगर आप पढ़ो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, अगर आप पॉजिटिविटी अपने पास रखो कि हाँ अब मैं और इम्प्रूव करूँगा, हो ही जाएगा, तो वो ऑब्वियसली हो ही जाएगा और आप एक इम्प्रूवमेंट दिखाओगे और आपका जितना भी डिप्रेस्ड मूड था वो हमेशा के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो यही कविता के थ्रू जो है कवि कह रहे हैं बादलों को सिंबलाइज करके। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। यानी पूरे आकाश को घेर लो, पूरे आकाश में फैल जाओ और खूब जोर जोर से गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीयकरण करा है। ठीक है, यानी कि जब हम जो कोई भी चीज़ है उसकी मानव से तुलना करते हैं तो उसे उसमें क्या होता है, मानवीयकरण अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें भी मानवीयकरण अलंकार किया गया है। ठीक है, एक बच्चे से की है तुलना। ठीक है, जो गोल मटोल है, जिसके सर पर घुंघराले एवं काले बाल हैं, ठीक है, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं, उससे तुलना की गई है किसकी, बादलों की। ठीक है, आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार कर दो। देखो, बादल में क्या होता है, वर्षा की सहायता से क्या होता है, धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। ठीक है, इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, यानी बादल को एक कवि के उसमें कह रहे हैं कि आप एक नई कविता की रचना कर दो। यानी कि बेसिकली क्या है, इस पूरे का भावार्थ क्या है कि एक नया उमंग, नई खुशी और एक नया जोश जो है इंसानों में पैदा कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं जो कि लास्ट पैराग्राफ है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि, इसमें कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए क्या कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को, जो हमारा पुरुषार्थ जो है, एक अंदर हमारे जो पैट्रियोटिक भावना है उस वो जो कम हो रही है उसे फिर से जगा दो, हमें एक नया जीवन प्रदान कर दो। ठीक है, हमें जीने की नई आशा दे दो। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो, भीषण गर्मी के कारण देखो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ऑब्वियसली लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सारे लोग तड़प रहे हैं और राहत पाने के लिए छांव या ठंडक की तलाश कर रहे हैं, तो बादल को कह रहे हैं वो गरजेंगे तो भाई ऑब्वियसली गर्मी चली जाएगी और बारिश होगी और बारिश की वजह से क्या हो जाएगा, ठंडक फैल जाएगी। तो इस कविता में बेसिकली क्या हुआ कि
बादलों की सहायता से, वर्षा की सहायता से हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उसको ठीक करने के लिए या उसमें एक नया चेंज लाने के लिए बादलों को यूज़ किया गया है। कि बादल जिस तरह बारिश करके गर्मी हटा देते हैं, एक नई ठंडक ले आते हैं, ठीक है, और एक नया एनवायरनमेंट कर देते हैं, उसी तरह हमारे लाइफ में भी काफ़ी डाउन फेज आते हैं जहाँ पे हम लोग दुखी हो जाते हैं, काफ़ी लाइफ से परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस पे रोने की बजाय, अगर उस पे पछताने की बजाय, अगर हम उसको एक पॉजिटिविटी के साथ, अगर अच्छे से उस पे हम काम करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। सो ये थी आपकी कविता। आई होप ये आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।